विज़न 30 क्लास आपने यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, कैसा आपका अनुभव रहा यहाँ पर पढ़ाई का, और कैसे आपको इसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी मिली? मेरे स्कूल टीचर ने रेकमेंड किया था कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ पे पर्सनल डाउट सॉल्विंग है, बैच साइज़ भी स्मॉल है, तो इसलिए अगर आपको जेईई की प्रेप करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा। तो मैंने जाके देखा और मेरे को सब अच्छा लगा तो मैंने एडमिशन ले लिया। जो दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है कि टाइम लैग हो जाता है, टीचर डाउट नहीं ले पाता, यहाँ पर हर टाइम पर एक टीचर अवेलेबल होएगा और हर टीचर चाहे वो जेईई और नीट हो, एनआईटी, आईआईटी और मेडिकल में एम्स से ही ग्रेजुएट है, तो बहुत बढ़िया है। अनुभव अच्छा रहा? बहुत बढ़िया। किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे? सबको। अगर आपका भी सपना है जेईई नीट में टॉप करने का, तो आप केवल सपने मत देखिए, उसे हकीकत में बदलिए विजन 30 क्लासेस के साथ। पानीपत में 2 साल पहले विजन 30 क्लास ने अपनी ब्रांच शुरू की थी और इन 2 सालों में ही विजन 30 क्लास ने ऐसी धाक जमाई कि पानीपत के सारे टॉपर्स बार बार विजन 30 क्लास से ही निकल रहे हैं। चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, सीयूईटी का हो, नीट का हो या जेईई एडवांस का एग्जाम हो, टॉपर की लिस्ट में विजन 30 क्लास के बच्चों का ही परचम लहरा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विजन 30 क्लास की सक्सेस रेशियो 50 से 60% है, यानी 2 बच्चों में से 1 का सिलेक्शन होना तय है। ऐसे में विजन 30 क्लास की इस सफलता के पीछे क्या वजह है, इसका पता लगाने पंजाब केसरी की टीम ने विजन 30 क्लास के एकेडमिक डायरेक्टर प्रशांत से मिली और इस दौरान खास बातचीत में प्रशांत ने खुलकर बताया कि विजन 30 क्लास में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके चलते यहाँ के बच्चे बार बार टॉपर बन रहे हैं। जेईई की अगर बात की जाए तो जहन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, लेकिन बात करें विजन 30 क्लास की तो इन्होंने बहुत कम समय में छात्रों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बनाई है और यही कारण है कि आज विजन 30 क्लास छात्रों के दिलों में जगह तो बनाए हुए हैं और लगातार छात्र यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं और कोचिंग ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजन 30 क्लास के फाउंडर प्रशांत नाथ, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। क्या कहेंगे सर, विजन 30 क्लास ने बहुत ही कम समय में छात्रों के दिलों में जगह बनाई और आप तक वो पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या है कि विजन 30 क्लास ने बहुत कम समय में इतने सारे टॉपर्स दे दिए और हर बार ये पता चल रहा है कि जिस प्रकार से हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिस प्रकार से आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि विजन 30 क्लास से ही टॉपर हर बार निकल रहे हैं हरियाणा भर से, क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका कि आपने इस पे नज़र डाली और आपको पता चला इस बारे में। देखिए, विज़न 30 क्लास को स्टार्ट करते समय हमारा एक कहीं लक्ष्य कह लीजिए ऐसा था कि जो भी बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं सक्सीड करें। हम बच्चों को ना एक नंबर की तरह नहीं लेकर के चलते, हमारे लिए बच्चे हमारे एसेट्स हैं, एक नंबर संख्या नहीं है। जैसे मैंने कई इंस्टीट्यूट में खुद भी पहले पढ़ा रखा है जहाँ पे 200-250 बच्चों का बैच मैंने लिया है, 110 बच्चों का बैच लिया है। वहाँ पे एक टीचर चाह के भी ना आउटपुट नहीं दे पाता है। अब इंस्टीट्यूट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि शिक्षक को वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए, एक उतना ही नंबर रखिए जहाँ पे आप बच्चों के ऊपर ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, सो दैट आप बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करें, बच्चों का बेस्ट आउटपुट दे सकें और इतने कम बच्चे भी ना हो कि उसमें कंपटीशन ना हो। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने विज़न 30 स्टार्ट किया। आवर विज़न इज़ वेरी क्लियर, हम उस 30 के 30 बच्चों का सिलेक्शन चाहते हैं। दैट्स वाई विज़न इज़ क्लियर एंड वी वांट 30 स्टूडेंट्स टू गेट सिलेक्टेड। दैट्स वाई द नेम केम विज़न 30। सो फार पानीपत में हमने स्टार्ट किया 2023 में। 23 में जो बच्चे 10th में थे वो बच्चे 12th में आए 2025 में। 25 से अब तक जेईई के 4 पेपर हो चुके हैं। जेईई जनवरी 2025 जेईई मेंस, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट मान्या ने हरियाणा में गर्ल्स जनरल कैटेगरी में टॉप किया। अब जब हरियाणा में टॉपर है तो ऑफकोर्स पानीपत की टॉपर वही है। उसके बाद जेईई मेंस अप्रैल में मेरे ही स्टूडेंट सक्षम महाजन ने पानीपत में टॉप किया। जेईई एडवांस में अगेन मान्या ने टॉप किया पानीपत में। अभी रिसेंटली जेईई जनवरी 2026 का रिज़ल्ट आया है, यहाँ पे भी मेरे ही स्टूडेंट पार्थ अरोड़ा ने टॉप किया है। अब ये लगातार जो टॉप कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ना हमेशा जज कीजिए उसके सिलेक्शन रेशियो के ऊपर। आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट पे जाएं, आप पूछें कि आपके क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है।
देखिए, टॉप करना इज़ वन डिफरेंट थिंग, हर कोई चाहता है टॉप करे, लेकिन अगर आपका बच्चा इंस्टीट्यूट जा रहा है तो एक तरीके से उस इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बच्चे को सही मार्गदर्शन दे, उसका कैरियर ग्रोथ में या उसके कैरियर स्टेबिलिटी में उसको पूरी तरीके से ध्यान दे। विज़न 30 में क्या होता है, हम हर एक बच्चे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 30 ही बच्चे हम सेलेक्ट एक साल में पढ़ा रहे हैं, तो उन 30 के 30 बच्चों पे हमारा पर्सनल अटेंशन होता है। हर बच्चा अलग है, आज का टाइम बिल्कुल ही अलग हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, आपके मोबाइल में भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट होगा, स्विगी होगा, मेरे भी मोबाइल में होगा, लेकिन दोनों के नोटिफिकेशन अलग होंगे। अब दोनों के नोटिफिकेशन अलग क्यों है? क्योंकि हर चीज़ पर्सनलाइज्ड हो गया है। तो बच्चों के केस में भी ये सही है। अगर कोई 5 बच्चे हैं तो पाँचों को आप एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, हो सकता है पाँचों में कुछ ना कुछ अलग अलग कमियां हो। हम हर एक बच्चे को उसकी कमी के हिसाब से उसके ऊपर काम करते हैं। उसका आउटपुट है कि हमारे क्लास का जो सक्सेस रेशियो है 66% के लमसम है। इसकी वजह से हमें लास्ट ईयर टाइम्स ग्रुप ने फॉर हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन इंडिया हमें अवार्ड दिया है। और सक्सेस रेशियो इज़ अ गुड पैरामीटर फॉर एनी इंस्टीट्यूट, और सक्सेस रेशियो तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब बच्चे कम हों और आप क्वालिटी एजुकेशन दें। तो विज़न 30 पे हमने एक मोटो रखा है अपने बच्चों के सामने, अपनी टीम के सामने, कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दो और प्रयास बिल्कुल ईमानदारी से करो। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ना ऐसे फैकल्टी को हायर करते हैं जिन्होंने नीट या जेई उसमें बहुत अच्छा रैंक लिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी ऑल इंडिया रैंक 55 रहा है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मेरे पास यहाँ पे नितिन सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ही इज़ MBBS डॉक्टर। अपार्ट फ्रॉम नितिन सर, वृत्ति इज़ ऑल्सो देयर, सी इज़ ऑल्सो MBBS। सतीश सर NIT हमीरपुर से इंजीनियर हैं। आदित्य सर बिट्स पिलानी से इंजीनियर हैं। अनुराधा मैम इज़ अगेन MTech। उसके अलावा जितेंद्र सर IIT जैम क्वालिफाइड हैं। फिर आदित्य सर के बारे में मैंने बता दिया। सो द टीम, कंप्लीट टीम, ये ऐसी ही टीम है जिन्होंने खुद जेई या नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसका फ़ायदा क्या मिलता है कि हमें ना अपना एक्सपीरियंस है कि हम जब बच्चे थे तो हमने कंपटीशन को किस तरीके से देखा। उसके अलावा ओवर द ईयर्स कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है, हम हमेशा ही बच्चों को उसके हिसाब से गाइड करते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ, मैं, मेरी टीम और मेरे बच्चे, हम कंपटीशन से एक कदम आगे चल रहे हैं। हम अपने बच्चों को उसी तरीके से प्रिपेयर कराते हैं। अगर उसको वेग तरीके से लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि आज जेई का पेपर हो तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से, जेई या नीट किसी का भी पेपर होता है तो इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं कि 60% मेरे बच्चे हैं, 50 से 60% बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे। और इतना कॉन्फिडेंस हमें इसीलिए आता है क्योंकि हम एक एक बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी बच्चे का मान लीजिए कि फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, मैथ या बायो वीक है, उन बच्चों को हम अलग से क्लासेस देते हैं। और अलग से क्लास देना, उनकी कमज़ोरी के ऊपर काम करना, यही तो कोचिंग का मेन काम है। अच्छे बच्चे का रिज़ल्ट दिखाना हमारा कोई मोटो नहीं है। मेरा मोटो है मेरे पास जो बच्चा है, चाहे वो उसका फाउंडेशन वीक भी हो, हम उसकी कमियों को पूरा करें, उसको एक एप्ट एनवायरनमेंट दें और एक टीचर या मेंटोर दें जो उसको मोटिवेट कर सके। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करना बच्चों को, बिकॉज दे आर फेसिंग वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड। जेई वैसे तो वहाँ पे 16 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन इसको दुनिया के सबसे टफ़ एग्ज़ाम में कंसिडर किया जाता है। और विज़न 30 के लिए एक प्राउड बात है कि वहाँ पे हमारा इस दुनिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में हमारा सक्सेस रेशियो क्लोज टू 50-60% है। तो हम अपनी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इसमें। और बार बार रिज़ल्ट आने का, जो बार बार पानीपत का टॉपर विज़न 30 से आ रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि हम इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं, बेस्ट टीचर रखा हुआ है, स्टडी मटेरियल बहुत शानदार है। हमारे 2 टेस्ट होते हैं, 21D और RT, जो कि डिट्टो मॉक करते हैं नीट को और जेई को। सो यही रीज़न है सर हमारे बच्चों का बार बार या लगातार टॉप करने का। मैं बाहर देख रहा था कि लिखा हुआ कि हरियाणा का रिज़ल्ट क्यों दिखाना। सर देखो, एक चीज़ होती है, मुझे भी नहीं समझ में आता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा मान लेते हैं चेन्नई में पढ़ा, चेन्नई में से ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आ गया।
आप पानीपत ब्रांच में उसके रिज़ल्ट क्यों दिखा रहे हो? क्या चेन्नई का बच्चा या चेन्नई का टीचर आकर के पानीपत में पढ़ा रहा है? आंसर इज़ नो। जब वो पढ़ा नहीं रहा तो उस रिज़ल्ट का हम क्या करेंगे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या है, उनका दिखाना है कि वहाँ से मेरा बच्चा टॉप कर गया। क्या मैं पर्सनली वेरीफाई कर रहा हूँ? मेरा मानना है कि आप वहीं का रिज़ल्ट दिखाइए जिस ब्रांच की बात करते हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है हम सिर्फ पानीपत ब्रांच का रिज़ल्ट शो करते हैं। सो हमें क्या लेना देना भाई कि मेरे पटना वाले ब्रांच से क्या रिज़ल्ट आए? क्या पटना का टीचर आएगा यहाँ पे पढ़ाने के लिए, या मेरा देहरादून ब्रांच का टीचर आएगा यहाँ पे पढ़ाने के लिए? नहीं, पानीपत के टीचर पढ़ा रहे हैं तो पानीपत का रिज़ल्ट दिखाओ। अब मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, वो इंस्टीट्यूट है, उनके पानीपत के रिज़ल्ट नील है, लेकिन वो बोलेंगे मेरे बच्चे तो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ रहे हैं। भाई मुझे क्या करने का है? मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा उस टीचर से? नहीं, जब पढ़ेगा ही नहीं तो मैं उस रिज़ल्ट का क्या करूँ? तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत ही वेग लगती है पर्सनली, ये मुझे ना मिसगाइड करने वाली बात लगती है। मैं किसी पे पर्सनल या किसी भी ब्रांड के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ये चीज़ें पेरेंट को देखनी चाहिए और ब्रांचेस या ब्रांड्स को अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई भी एक ब्रांड है, ठीक है, उस ब्रांड का आउटपुट या उस ब्रांड का कोई भी मटेरियल है वो चेन्नई में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि पानीपत का कोई एक सिमिलर सा ब्रांड उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आपने जिस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा, प्रेजेंट में देखा, यू शुड ट्रस्ट दैट, ठीक है। अब मेरे ब्रांच पे आइए, आप मेरे ब्रांच पे आके कहिए कि हाँ आपके ब्रोशर में मैंने इस बच्चे को देखा था, मैं उस बच्चे के पिताजी का नाम, उसका लोकेशन, उसका घर का एड्रेस, सारी चीज़ें बता सकता हूँ आपको, बिकॉज वो यही का बच्चा है। क्या यही कॉन्फिडेंस दूसरे ब्रांड दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी ब्रांच के लोगों को भी नहीं पता कि वो रिज़ल्ट कहाँ का है। दूसरा, किसी भी रिज़ल्ट को आप वेरीफाई कैसे करेंगे? मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रोशर है, मेरे भी ब्रोशर में जो भी रिज़ल्ट लिखे हैं उसको गूगल कर लीजिए, सबसे आसान है, ठीक है। उस रिज़ल्ट के बेसिस पे आप डिटरमाइन कीजिए कि वो कोचिंग अच्छा है या बुरा है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट है ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं कि वो बच्चों ने उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया या एक फ्री का टेस्ट दे दिया, उन बच्चों को हाईलाइट कर देते हैं। आप किसी भी टॉपर बच्चे का अगर या किसी तरीके के बच्चे का रिज़ल्ट आप देखिए, इवन उनके वेबसाइट पे भी जा कर के चेक करेंगे, उसको गूगल करेंगे, कम से कम 3 से 4 इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं। वो बच्चा भगवान है क्या कि क्लासरूम में एक ही टाइम पे वो 4 क्लासरूम में पढ़ रहा था? ये तो नहीं हो सकता ना सर। तो ये सब चीज़ें ना पेरेंट को मिसगाइड कर रही है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, इसको ना बिजनेस मत बनाइए, ठीक है। हाँ सही बात है, शिक्षक को भी अर्न करना चाहिए, हम अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन इसके पीछे ये मोटो नहीं होना चाहिए कभी भी मेरा कि हम ना पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करें, मिसगाइड करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मोटो नहीं है। मैं चाहता हूँ कम बच्चे हों एक बैच में और बेस्ट टीचर मैं उनको प्रोवाइड करूँ, सो दैट कि बच्चों को लगे कि हाँ इससे बेटर इन्वायरमेंट, इससे बेटर टीचर, इससे बेटर टेस्ट सीरीज़ उनको कहीं और नहीं मिल सकता था। और हम लगातार इस पे काम करते हैं, हर दिन हम भी सीखते हैं, हर दिन हम इम्प्रूव करते हैं और कंपटीशन के साथ रहने की कोशिश करते हैं, और उसी का आउटपुट है। देखिए लास्ट ईयर भी मैं आपको क्या बताऊँ, ऑल इंडिया रैंक 1 हम लेकर के आए CUET में। कभी भी पानीपत से सर ऑल इंडिया रैंक नहीं आया है। विभूषित है, सेक्टर 24 का बच्चा, उसके पिताजी हैं भरत रॉय, ठीक, उस बच्चे का CUET में ऑल इंडिया रैंक 1 है। ये कॉन्फिडेंस हम बच्चों के अंदर ले करके आते हैं कि तुम कर सकते हो, और ये कॉन्फिडेंस आता है हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमने खुद एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कई बच्चे मैंने ऐसे पढ़ाए हैं जिसका ऑल इंडिया रैंक 9, 13, 11, 62 ऐसे आए। तो हम बच्चों को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कर सकते हैं दैट यू कैन डू इट, और बच्चे धीरे धीरे करके विथ आवर सिस्टम, आवर एनवायरनमेंट, वो भी एक्लेमेटाइज करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और ड्यू टू ऑल द मॉक टेस्ट दैट दे गिव इन दिस 2 years वो एक्चुअल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो विज़न लेकर आप 2023 में पानीपत पहुंचे थे, क्या उस विज़न पे आप सही जा रहे हैं? सो फार मैं अगर कहूँ कि हाँ सर, अगर 2 साल का रिज़ल्ट मैं देखूँ वर्सेस बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पानीपत में हैं, 2 साल में सर हम अगर लगातार JEE के 4 टॉपर दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हमें अपनी टीम की ताली तो बजानी पड़ेगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। उसके साथ मैंने एक चीज़ और कही कि टॉपर देना मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों का कैरियर सेट हो जाए। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया, 99 बच्चों का कुछ नहीं होता। अब मेरे खुद के पढ़ाए बच्चे अगर कहीं असफल हैं तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर मैं फेल करता हूँ। ओके, तो मेरा मानना है कि मेरे पास जितने बच्चे हों वो अच्छे कॉलेज में जाएं। पहला तो इच्छा मेरी यही होती है एज अ टीचर कि वो सबसे अच्छे कॉलेज में जाएं। अगर सबसे अच्छे में नहीं जा सके तो कम से कम अच्छे कॉलेज में चले जाएं ताकि उनका कैरियर सेट हो जाए। अभी तक मुझे लगता है इस मकसद में मैं कामयाब रहा हूं और मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि जो हमारा टारगेट है, अभी तो हम 50-60% सक्सेस रेशियो तक पहुंचे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको 100% तक ले जाएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब बच्चे 12th के बाद कुछ कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसमें उनको थोड़ा सा असमंजस रहता है कि हम कोचिंग सेंटर को कैसे चूज करें, कैसे सही डिसीजन लिया जाए। देखिए, यहाँ पे ना बच्चों को मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज देता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्विमिंग सीखनी हो, ठीक है, तुम कहाँ जाओगे? क्रिकेटर के पास जाओगे, फुटबॉलर के पास जाओगे या स्विमर के पास जाओगे? अब बच्चा पहला जवाब देता है स्विमर के पास जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहला कट थॉट होता है कि सबसे पहले कोच आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अब जब तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ स्विमर के पास जाना है, अब मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन दे रहा हूँ। ऐसे स्विमर के पास जाना चाहोगे जिसने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस खेले हैं या परफॉर्म किया है, या जो एवी बस स्विमर है? अब बच्चा क्या जवाब देगा, आप बताइए? तो यही जवाब देगा जिसने कि एटलीस्ट नेशनल लेवल पे मेडल लिया हो। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब आप अपने लिए कोच चुनते हो। देखो, कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी मानते हो। अगर सचिन तेंदुलकर को जो उसके कोच है रमाकांत अचरेकर वो नहीं मिले होते तो क्या आज सचिन तेंदुलकर सचिन होता? नहीं होता। आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी से जब भी बात करेंगे ना, वो हमेशा कहेगा ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कोच, क्योंकि कोच ना आपका लाइफ को एक डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, वो एक कैरियर आपको दे रहा है पूरा का पूरा। अब इन रिटर्न व्हाट रमाकांत अचरेकर गॉट, एक रिकॉग्निशन ही तो मिली। जो भी मिला, फेम, नेम, मनी, सब तो सचिन को ही मिली। ठीक है, लेकिन सचिन को सचिन बनाया किसने? ठीक है, वो तो उसके कोच ने बनाया है। ठीक है, वही कोच है जिसने विनोद कांबली भी बनाए, वही कोच है जिसने सचिन भी बनाया। ऐसे कई सारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो कि रमाकांत अचरेकर ने बनाया। सेम चीज़ मैं बच्चों से कहता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कोच। और बेस्ट कोच होगा कौन? वही जिसने कम से कम मेडल लिया हो। अब हमारे फील्ड में मेडल क्या होता है? हमारे फील्ड में मेडल होता है कि हमारा खुद का जेईई या नीट में अच्छा रैंक आया हो। तो जब भी आप कोचिंग डिसाइड करो, आप हमेशा जा कर के पूछो, पहला आपकी फैकल्टी कौन है? क्या उन्होंने खुद जेईई और नीट में अच्छा रैंक स्कोर किया? अच्छे आईआईटी एनआईटी से पढ़े हैं या उन्होंने एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया, बीएएमएस किया? क्योंकि आज के टाइम पे ना जो लोगों की परसेप्शन है वो चेंज हो रही है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी से निकला। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर एमबीबीएस करने के बाद टीचर क्यों पढ़ाएगा या फिर कोई क्यों पढ़ाएगा? ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे जब आईआईटी का से निकला हुआ आईआईटी का ड्रॉप आउट पढ़ा सकता है तो एमबीबीएस क्यों नहीं पढ़ा सकता? आज के टाइम पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखें, एमबीबीएस डॉक्टर्स भरे हुए हैं, आप गूगल कर लीजिए। जब वो ऑनलाइन पढ़ा सकते तो ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ा सकते? ठीक है, हमने विज़न 30 को इस चीज़ को मेक श्योर किया दैट वी प्रोवाइड एमबीबीएस टीचर्स टू आवर स्टूडेंट्स। इस चीज़ को इंश्योर करते हैं हम कि एक ना बहुत अच्छा टीचर सेट दे। सेम सवाल आपको जा कर के पूछना है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपका कोच कौन है? क्योंकि अल्टीमेटली देखो, कभी भी ना ब्रांड नेम मैटर नहीं करता। सेम क्लासरूम मेरा होगा, सेम उनका होगा, सेम एसी लगे होंगे, सेम वाइट बोर्ड होगा, सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है टीचर का, उसी ने पढ़ाना है आपको। तो सबसे पहला सवाल आप जा कर के पूछिए कि भाई टीचर कौन है आपका, उस टीचर से इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्लास में बच्चे कितने हैं। अब मैंने कहीं पढ़ा रखा है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे 250 बच्चे
के एक बैच को पढ़ाता था। ईमानदारी से कहूँ, मैं पढ़ाता नहीं था, बस अपना काम करके आता था, क्योंकि 250 बच्चों में से मेरा जो ध्यान है मैक्सिमम 10-15 बच्चों तक जा सकता है, सारे बच्चों पे नहीं जा सकता। लेकिन क्या उन 250 बच्चों ने फ़ीस नहीं दी? बिल्कुल दी है फ़ीस। उसके पेरेंट क्या फ़ीस नहीं दे रहे हैं, क्या भेज नहीं रहे, सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कुछ कमी उन बच्चों की तरफ गई, और उसमें मेरी मजबूरी क्या है, क्योंकि मैं बैच साइज डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपको भी जब भी आप एक कोचिंग सेंटर चूज़ करो, आप ऐसा कोचिंग सेंटर सर्च करो जहाँ पे एक तो IITian NITian या MBBS फैकल्टी हो, दूसरा बैच साइज़ कम हो। 100 बच्चों के बैच में, 50 बच्चों के बैच में इक्का दुक्का रिज़ल्ट आएगा, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का। अगर आप देखो कहीं पे भी जहाँ पे रिज़ल्ट 50%, 60% या 40% आ रहा है, उसका ना ऑप्टिमल बैच साइज़ होगा। बैच साइज़ वुड बी, जो मैं मानता हूँ कि ऑप्टिमल होना चाहिए, वो 25 से 30 होना चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन भी फेयर है और बच्चों के ऊपर पर्सनल अटेंशन मिलता है। तो जब भी आप कोचिंग आइडेंटिफाई करें तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला, कोच कौन है, बैच साइज़ कितना है और सक्सेस रेशियो कितना है। मान लो आप एक बैच में पढ़ रहे हो जहाँ पे 60 बच्चे, 70 बच्चे या 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो भी गया तो क्या सिलेक्शन है? 100 में से एक इज़ 1%, ठीक है। 1% तो बाई डिफ़ॉल्ट बच्चा कर जाता है, ठीक है। तो हमेशा ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करने की कोशिश करें जहाँ पे सक्सेस रेशियो नेशनल एवरेज का डबल या 3 टाइम्स हो। अब रफ़ फिगर में आपको बात करूं, जैसे 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 92 परसेंटाइल पे JEE मेंस क्वालिफाई हो जाता है या 93 परसेंटाइल पे। इसको हम लमसम 10% कर लेते हैं। इसका मतलब 10 में से एक बच्चा, लमसम फिगर बता रहा हूँ मैं, 10 में से एक बच्चा क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो 100 में से कितने बच्चे करने चाहिए? कम से कम 10 बच्चे करने चाहिए। तो ऐसा कोचिंग सर्च करो ना जहाँ पे अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम 30 बच्चे या 40 बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। ऐसा कोचिंग कभी भी नाम देख कर के मत जाओ जहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1-2 बच्चे का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इन बातों का जो सक्सेस रेशियो है उनका ध्यान रखें, ऑप्टिमल सिलेक्ट इसका ध्यान रखें, बैच साइज़ का, और कोच, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका ध्यान रखें। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम डेट की बात करें तो क्या रहेंगी? अभी सर नीट की अभी देखिए, जैसे JEE मेंस का पेपर हुआ है। JEE मेंस आप सबको पता है 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है। तो JEE मेंस जनवरी में फिर से पानीपत में हमारा ही बच्चा है पार्थ, उसने टॉप किया है। अगेन JEE के अप्रैल में 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का टेंटेटिव डेट है, उसमें JEE मेंस का पेपर होगा। नीट के पेपर 3 मई को हैं, 8 मार्च तक लास्ट है, नीट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। उसका JEE मेंस अप्रैल और जनवरी का जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसको कंपाइल करके JEE एडवांस की लिस्ट बनाई जाएगी, और JEE एडवांस टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि साइंस के बच्चे, मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। बैच की अगर बात करें तो कब तक शुरू हो रहे हैं सर? सर विज़न 30 में हम जो बैच ऑन कर रहे हैं 16 मार्च से। वैसे बच्चे जिन्होंने कि इस बार 10th बोर्ड दिया है, 16 मार्च से उनके बैच स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे रखते हैं तो एक तरीके से आप मान के चलो कि बैच ऑलमोस्ट फुल के ही कगार पे है। तो जिन बच्चों को इनरोल कराना है वो जल्दी ही आ जाए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट टिप अगर आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ाई करो और 10 दिन ना करो, तो ऐसे में नहीं हो सकता। ऐसा मान लो कि आप 7 दिन खाना ना खाओ और 2 दिन भर के खा लो, तो इससे आपका हेल्थ कभी नहीं बन सकता। एजुकेशन के साथ भी यही है, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी एंड यू हैव टू हैव अ गुड कोच, ठीक है। एक राइट मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। विजन 30 क्लास तक पहुंचना हो तो कैसे स्टूडेंट आप तक संपर्क करे, कैसे आपको लोकेशन आप तक पहुंचे? देखिए, विज़न 30 का अगर मैं लोकेशन बात करूं तो ये बहुत अच्छी पानीपत के बिल्कुल सेंटर पे है। रेलवे स्टेशन से भी बात करें तो रेलवे स्टेशन से बमुश्किल से 300-400 मीटर का डिस्टेंस पे है। मेन GT रोड पे है। संजय चौक से भी मुश्किल से 300 मीटर, अगर संजय चौक असंध रोड जो है वहाँ से भी 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे ही है असंध रोड, ठीक है। वहाँ से भी इसकी डिस्टेंस 600 मीटर्स के आसपास में होगी। IB कॉलेज के ठीक अपोजिट साइड में है, तो बिल्कुल ही एक्सेसिबल है। मेरे ख्याल से किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस तरीके की लोकेशन नहीं है जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। बच्चा खुद अपने आप पहुँच सकता है यहाँ पे।
और अगर कांटेक्ट करना हो हमें तो हमारा मोबाइल नंबर है जो कि वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप हम गूगल पे जस्ट विजन 30 सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारे रिजल्ट्स और लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मिल जाएगा। एडमिशन लेने के लिए हमारा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे एडमिशन नहीं होता। कोई बच्चा अगर ट्रायल के लिए आना चाहता तो वो आ सकता है? सर देखिए, ट्रायल क्लासेस के लिए हम हमेशा ही बच्चों को वेलकम करते हैं कि आप इंटरेक्ट करो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे से ना हम इंटरेक्ट करें, तभी हमें उसका एक तरीके से समझो, जो कहते हैं ना आप कितने पानी में हो या फिर आपको कितना नॉलेज है, उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। उसी से क्या होता है, जो मैंने बार बार बात करी, कम बच्चे होने की वजह से पर्सनल अटेंशन देना, तो हम उन्हीं बच्चों को, एक तो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया बच्चे ने, उसके बाद फिर हम बच्चों से बिफोर एडमिशन इंटरेक्ट करते हैं। अब इस इंटरेक्शन क्लासेस को आप चाहो ट्रायल क्लासेस का नाम दो, चाहे कुछ भी, बट बिफोर टेकिंग एडमिशन वी इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। हम देख लेते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने का इक्विपमेंट रखता है, नहीं रखता है, और क्या उसमें पढ़ने को लेकर के या कुछ सफलता को लेकर उसमें जिद है कि नहीं है। इन चीज़ों को हम जज करते हैं। तो इसको ट्रायल क्लासेस का हो सर, इंटरेक्शन क्लासेस का हो, ये ओपन है सर। जिस प्रकार विजन 30 लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं हो जाए कि विजन 30 विजन 60 में कन्वर्ट हो जाए, और जो दूसरे इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है 200 250 का बैच हमें यहाँ पर भी देखने को मिले? सर विज़न 30 स्टार्ट हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वो बताऊंगा। एक पेरेंट थे, किसी एक बड़े एक इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाया करता था, उन्होंने ना अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी सिर्फ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ी भरने के लिए। और वो पेरेंट आकर के मेरे सामने नतमस्तक एक तरीके से हो गया कि सर मैंने सब कुछ बेच दिया है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्या। और मुझे भी पता था कि मैं चाह के भी उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता। तो जब विज़न 30 हमने शुरू किया, एक चीज़ कह लो, कसम खा ली हमने कि क्लास में 30 से ऊपर बच्चे हम कभी नहीं पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 2 फ़ायदा है। मान लीजिए कि कल को 60 बच्चे हो जाते हैं, तो मैं 2 टीचर एम्प्लॉय करूँगा, ठीक। 2 टीचर हो गई, देश का भला, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुई। लेकिन कभी भी 30 से 31 बच्चा नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ 20 बच्चे हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन विज़न 30 पे कभी भी 31 बच्चा एक बैच में नहीं मिलेगा। आज भी, आज से 10 साल बाद भी, आज से 20 साल बाद भी वो नहीं होगा सर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजन 30 क्लास के फाउंडर प्रशांत नाथ हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने सारी जानकारी बड़ी डिटेल में बताई है, और उन्होंने ये भी बताया कि आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते तो कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, लोकेशन भी और जो है एड्रेस भी, वो सारा इस वीडियो में शेयर किया गया। एक बार हम भी आपको बता दें कि IB कॉलेज के सामने बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट रहेगा, और बैच की डेट भी बता दी गई है, और इम्पोर्टेड एग्ज़ाम डेट भी जो है वो भी शेयर कर दी गई है। अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, ट्रायल लेना अगर चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।